फ्रेंड्स, रिजल्ट सीजन चालू हो चुका है और कुछ कंपनीज ने बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। मोर देन पैड जंप जो आई है मोर देन 20-25%। तो सीधा चलते हैं वीडियो पे फ्रेंड्स। आज कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कोई भी बिजनेस जिसका मैं डिस्कस करूंगा दैट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है एसजी फिनसर्व लिमिटेड। ठीक है। अब देखो, इसका बिजनेस मॉडल कुछ मंथ्स पहले हमने डिस्कस किया था चैनल में। मैं एक बार फिर से अभी शॉर्ट में ब्रीफ कर दूंगा। पहले चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। चार्ट देखो, ये लगभग रिसेंटली इसका आईपीओ आया था। कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आई थिंक 2-3 साल पुरानी कंपनी है। और यहाँ तो अब देखो, इसका रिजल्ट कल ही आया। ठीक है। और कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। यहाँ पे मैं नंबर्स दिखाता हूँ आपको। इन्होंने मतलब 142 करोड़ ऑपरेटिंग इनकम अगेंस्ट 74 करोड़। ठीक है। नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड अराउंड 87 करोड़। और पैट जंप जो है 52 करोड़ फ्रॉम 33 करोड़। तो रिजल्ट तो हमको बता रहे हैं बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं फ्रेंड्स। ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत मतलब देखे तो अपसाइड ही है 10-15% के आसपास। तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एस जी फिनसर्व के। चार्ट पैटर्न देखो, आज का खैर मार्केट तो बहुत मतलब ये ऐसा चॉपी मार्केट भाई, हम बोलते हैं इससे अच्छा मार्केट या तो अप ट्रेंड रहे या तो डाउन ट्रेंड रहे। चॉपीनेस इतनी ज़्यादा चल रही है, कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। देखो, ये आज अराउंड अराउंड इट टच्ड अराउंड, मेरे ख्याल से ये गैप अप हुआ था 12-13% से, वापस डाउन हो गया 8-10%। मतलब मार्केट कंडीशन इतनी चॉपीनेस है ना कि नो बडी इज सेविंग अस। तो फ्रेंड्स, ये तो चलो जोक्स अपार्ट। एस जी फिनसर्व को हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट्स आया है। अब देखो, इसकी कॉन कॉल भी हुई। कॉन कॉल के थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। हाँ देखो फ्रेंड्स, इसका बिजनेस मॉडल जो है सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में है। एक एंकर कंपनीज होती हैं, जैसे क्या मैं इसके आपको पीपीटी में दिखाता हूँ। एमएसएमई सप्लाई चेन फाइनेंसिंग कंपनी है। इसका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल एकदम यूनिक है, जिसके कारण इसके एनपीएस जीरो है अभी भी। और ये वही टारगेट कर रहे हैं आने वाले समय में। देखो, जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनियां, कजारिया टाइल्स, वेदांता, पॉलीकैब, शंकरा एक्सेट्रा, सोमानी वगैरह, ये एंकर कंपनीज है। प्लस ऑटोमोबाइल कंपनीज भी, टाटा मोटर, ये और आईटी पेरिफेरल्स और मोबाइल्स की भी, इनसे भी टाई अप कर रही है। वाह, ये मैंने जस्ट अभी देखा कि मतलब आईटी कंपनीज और मोबाइल वाली कंपनी से भी ये टाई अप कर रही है। तो देखो, ये क्या करती है, एंकर कंपनीज जो है, इसके साथ बहुत सारे रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे सप्लायर्स जुड़े रहते हैं। ठीक है। उनको वर्किंग कैपिटल के लिए नीड लगती है पैसे की। एक बार भाई कुछ स्टील या पाइप्स वगैरह मंगा लिए तो दोबारा अगर मंगाना है तो फिर उसके लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो ये उन कंपनीज को देती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जुड़ा एपीएल अपोलो से, उसको एक बार उसने स्टॉक ऑर्डर कर लिया, दोबारा उसको लगेगा स्टॉक के लिए, तो ये कैपिटल देगी, फाइनेंस करेगी। फिर जब इसका रिटेलर से पैसा आ जाएगा तो ये भाई लोन रीपे करेगा। अगर डिफ़ॉल्ट करता है तो ये क्या तगादा मारेगी सीधा एसजी फिनसर्व को कि भाई आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो पैसा नहीं दे रहा है, उसका नेक्स्ट इन्वेंट्री अब उसका माल रोक देगी, है ना। तो उसका पूरा धंधा ही बढ़ जाएगा। तो देखो कितनी मतलब ब्रिलियंटली प्ले कर रही है। मतलब बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल प्ले कर रही है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये जो इसके सीईओ है और जो सॉरी मैनेजमेंट जो भी सीईओ सीएफओ जो भी है, वो एपीएल अपोलो ग्रुप के ही है ना। तो अभी रिसेंटली चेंज भी हुआ इनका। कॉन कॉल में मैं देख ही रहा था, मैनेजमेंट जो है दोनों ब्रदर ही अब संभालेंगे। तो तो फ्रेंड्स देखो, छोटी कंपनी है, टारगेट बहुत बड़ा कर रही है, स्कोप ह्यूज है ना। मतलब मार्केट कैप भी आप देखोगे तो 2200 करोड़ के आसपास भी है अभी। तो आई होप बिजनेस मॉडल क्लियर है। ऐसे ही अगर कोई सप्लायर्स है, सप्लायर्स अगर एंकर कंपनी को कोई प्रोवाइड करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स, और अगर वो लोन रीपे नहीं करते हैं तो एंकर कंपनी को बोले कि आप उसका पेमेंट मत करो, तो बताओ वो कहाँ जाएगा, पेमेंट करना ही पड़ेगा। इसीलिए इसके एनपीएस अभी तक जीरो है आज तक, है ना, इतना यूनिक बिजनेस मॉडल होने के बाद।
तो फ्रेंड्स अब देखो मैनेजमेंट टारगेट्स ये टारगेट कर रही है, लोन बुक अभी जो है 2800 करोड़ के आसपास, वो टारगेट कर रही है 6000 करोड़ बाय FY 27। तो मतलब द कंपनी एंटिसिपेट्स 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर अर्निंग्स ग्रोथ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से 10% ये टारगेट कर रही है। अब देखो एस जी फिनसर्व टू फंड रिटेलर्स, ठीक है, ये सब हमने देख लिया। द कंपनी करेंटली होल्ड्स एक्सेट्रा। अब हम थोड़ा सा गाइडेंस की ओर देखते हैं। Industry supply chain is growing significantly as business transition away from open-ended cash credit and overdraft facilities towards more controlled end-use back-end supply chain financing limited। इतना huge scope है, मतलब अभी जस्ट ये पायनियर है इस फील्ड में। तो देखते हैं कैसा कैसा एग्जीक्यूट करते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं इसको, एस जी फिनसर को। 3 ईयर रिवेन्यू एस्टिमेट देखो ये इन्होंने बताया कॉन कॉल में, आज ही के कॉन कॉल में 3500 करोड़ के आसपास अभी AUM का टारगेट कर रहे हैं, फिर 6000 सीधा सीधा नेक्स्ट ईयर, है ना। तो पैड ग्रोथ अभी इस साल ही टारगेट कर रहे हैं 120-125 के आसपास। लास्ट टाइम शायद इन्होंने 100 करोड़ के आसपास बोला था, तो ये मतलब इम्प्रूवमेंट ही है गाइडेंस में। फिर 190 करोड़ पैड ग्रोथ, 52% नेक्स्ट ईयर। तो फ्रेंड्स बातें तो बड़ी बड़ी है, देखते हैं मैनेजमेंट कैसा एग्जीक्यूट करती है। हमारा काम है रिस्क मैनेज करना, ट्रैक करना रेगुलर। अब फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की ओर जिसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड। देखो फ्रेंड्स इसका जो मार्केट कैप है 26,000 करोड़ के आसपास, उसके बाद भी ये 30% से ग्रो कर रही है। मतलब बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो बड़े बेस पे भी 20-30% पे ग्रो करती हैं। तो इसका भी मतलब ये कंटिन्यूसली इसकी ग्रोथ बनी हुई है। देखिएगा आप, इसका जो आया है रिसेंट जो रिज़ल्ट आया, रिसेंट रिज़ल्ट को इन्होंने नहीं दिया है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ ये हम PPT से देख लेते हैं। देखो टोटल रिवेन्यू जो आया 20% के आसपास ग्रोथ हुई, 30% प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स YOY ग्रोथ हुआ, मार्जिन्स में सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ी है 45%। तो देखो ये वेल्थ मैनेजमेंट वाली जो कंपनीज़ हैं ऑलरेडी टेलविंड्स हैं, ठीक है। हम नुवामा वेल्थ को भी हम पहले डिस्कस करते थे कई बार, आनंद राठी भी वैसे ही है, वेल्थ को मैनेज कर रहे हैं। ब्रोकरेज से बिजनेस मॉडल धीरे धीरे शिफ्ट हुआ, ठीक है, फीस में चार्ज करने लग गए ब्रोकरेज के बदले। AUM 22% से ग्रोथ हुआ, रेवेन्यू 23% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31% से। क्वार्टर ऑन मतलब ईयरली बेसिस पे अगर Q2 को हम कंपेयर करें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी 30% से बढ़ी है। चार्ट देख लो आप इसका, बहुत समय से इस मार्केट कंडीशन में भी टाइटनेस बढ़ी हुई थी, ठीक है। स्टॉर्म हिला नहीं पाया इसको, आनंद राठी को भी। और प्रायर अपट्रेंड तो है ही, देखो कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है। फिर आज जैसे ही रिज़ल्ट आया और हाई वॉल्यूम्स के साथ हाई प्राइस एक्शन देखने को मिला, बाद में मार्केट तो अब देखो सभी को लगभग पनिश किया आज, ठीक है। ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हम रिस्क मैनेज करना, टेक्टिकल प्ले करना। इट्स अ आफ्टर ऑल इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ठीक है। आनंद राठी का अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या है, ये क्या टारगेट कर रही है। 3 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये जो बोल रही है, टोटल रिवेन्यू 1175 FY 26 में, ठीक है। और FY 27 में 1400 करोड़, पैड ग्रोथ अराउंड 375 करोड़ के आसपास FY 26 में करेगी है, ठीक है। तो इनका यही है सस्टेन गाइडेंस जो है 20-25% के आसपास। थोड़ा सा PE ज़्यादा है, देखो इतने बड़े बेस में होने के बाद भी ये अगर 20-30% से ग्रो करे तो ऑब्वियस है डी रेटिंग इसकी हो नहीं रही है स्टॉक की, इसीलिए थोड़ा सा आप देखोगे PE इसका थोड़ा हाई है ना। पीयर से भी हम कंपैरिजन करें थोड़ा सा, खैर पीयर से यहाँ प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो रहा है आनंद राठी का। तो फ्रेंड्स देखें कब तक ये अपने मतलब जो अपने वॉक द टॉक है, मैनेजमेंट जो बातें ये कर रही है, जो बोल रही है, कब तक अपनी बातों पे खड़े रहती है। अब थोड़ा सा एक और अच्छी कंपनी है GM ब्रूअरीज लिमिटेड करके, देखो इसमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए अभी रिसेंटली, शायद लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया इसका।
मैं रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, स्क्रीनर पे ही दिखा देता हूँ। इसका जो रिज़ल्ट्स आया अभी सितंबर क्वार्टर का, सेल्स में देखेंगे अगर वाई ओ वाई का सेल्स कंपेयर करेंगे तो 20%, लेकिन नेट प्रॉफिट हम कंपेयर करें तो नेट प्रॉफिट ग्रोथ आई है 60% के आसपास, है ना। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, अराउंड 50% के आसपास की। तो इसमें क्या देखो, एक तो मेजर ड्रॉबैक है इस कंपनी का कि ये कॉन कॉल नहीं करती है, कॉन कॉल, और इसने कुछ ऐसा है दिया नहीं है। बट यहाँ पे हम देखें इसका चार्ट स्ट्रक्चर बहुत लंबे बेस के बाद ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, बहुत लंबे बेस के पास। अब देखो चार्ट इतना अच्छा दिखेगा हमको ऐसे मार्केट कंडीशन में भी, इतना ज़्यादा प्राइस एक्शन मूवमेंट है, प्लीज़ प्लस हाई वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट ये 20-30% तो 2-3 दिन में ही बढ़ गया। अब यहाँ जाके हमको फोमो में जाके बाय नहीं करना है, ठीक है। हम यहीं पे यही गलती करते हैं कि यार ये तो बहुत तेज़ी से भाग रहा है, मैं कहीं मिस ना कर जाऊँ, ये नहीं करना है हमको। अच्छी कंपनियां, अच्छे बिजनेसेस को हमको वॉच लिस्ट बनाना है। मार्केट कंपनी मौका देती है, ये बहुत अनफेवरेबल कंडीशन पे है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखें, रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत अनफेवरेबल एंट्री रहेगी, तो ये ध्यान रखें प्लीज़। अब देखो जीएम ब्रूअरीज करके जो है, जीएम ब्रूअरीज जो है, हाउ दे मेक मनी इंडियन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ठीक है। एकदम लेमन लैंग्वेज में कंट्री लिकर देसी दारू बनाती है ये, ठीक है। और महाराष्ट्र में इसका कोई तोड़ नहीं है, मोनोपोली है अराउंड महाराष्ट्र मुंबई रीजन के आसपास, ठीक है। तो इसका जो है देखो पॉपुलर ब्रांड प्रोडक्ट्स, जीएम डॉक्टर और नींबू पंच, ये एक्सेट्रा जो भी है अक्रॉस मुंबई थाने पलघर रीजन में, इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कंट्री लिकर इन महाराष्ट्र। 25% मार्केट शेयर इकलौता इसके पास है, ठीक है। द बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर है, ब्रांड रॉयल्टी, हाई बैरियर टू एंट्री ड्यू टू लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड एडवर्टीजमेंट रिस्ट्रिक्शंस इन द लिकर कंट्री। इसका मोट यही होता है कि भाई न्यू कंपनी मतलब एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकती, तो इससे अच्छा मोट क्या है, कहाँ से नई कंपनी आएगी सिगरेट एंड ऑल दिस बिजनेस में, अल्कोहल बिजनेस में। तो देखो जीएम ब्रूअरीज जो है हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड में तो दिखा दिया हमने, नंबर्स बहुत अच्छे हैं। कैटलिस्ट क्या है, मेन ट्रिगर क्या है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी आई कि इन्होंने ड्यूटी हाइक की, सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वाइल इंडियन मैन्युफैक्चर्ड फॉरेन लिक्वर की ड्यूटी इंक्रीज हुई 50% से, कंट्री लिक्वर जो हुआ वो फ्रॉम 100 to 200 रुपीज़ का ही बस ड्यूटी लिकर, मतलब ड्यूटी जो हाइक हुई है उसके वजह से इनको बहुत अच्छा प्राइसिंग एनवायरनमेंट, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है कि भाई 50% लगभग फॉरेन लिक्वर में ड्यूटी इंक्रीज़ हो गई इसमें, लेकिन इतनी इंक्रीज़ नहीं हुई, ठीक है। तो ऑब्वियस है टेलविंड्स है सेक्टर में। अनटैप्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कंपनी ऑपरेट्स आर एट लेस देन 50%, ठीक है, प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल रूम फॉर वॉल्यूम ग्रोथ। अभी इसकी कैपेसिटी सिर्फ 50% से कम यूटिलाइज्ड है, तो बहुत रूम है वॉल्यूम भी ग्रोथ होने का। और प्रीमियमाइजेशन तो है ही, मतलब चल ही रहा है कि लोग नए प्रोडक्ट में, प्रीमियम प्रोडक्ट में जा रहे हैं। पूरा अल्कोहल सेक्टर में ये टेलविंड्स, हमने लास्ट में एक वीडियो बनाया था, उसको देखिएगा जरूर लास्ट वीक। अब देखो मार्केट लीडरशिप है कंट्री लिकर में, तो हमने बता दिया। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जो प्ले आउट हो रहा है, इसीलिए रिजल्ट्स इतने अच्छे आ रहे हैं, हमने रिजल्ट्स ट्रैक किए। बस ड्रॉबैक ये है कि कंपनी कॉन कॉल नहीं करती, अब क्या बोल रही है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। चार्ट देख के तो मतलब एकदम ऐसे मुंह में पानी आ जाएगा। अब देखो एक और कंपनी है फ्रेंड्स, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, ठीक है। इसने भी मतलब ये भी एक बड़े बेस को तोड़ने के लिए रेडी ऐसा लग रहा है, इसका चार्ट भी है ना। रिजल्ट आज ही आया है इसका, और कॉन कॉल भी हुआ, मैं दिखाऊंगा कॉन कॉल के जो कुछ समरी है। अब देखो इसके भी शेक आउट हुआ, बट वापस इसने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, ठीक है। ब्रेक डाउन हुआ था चार्ट इस माहौल में, इस मार्केट कंडीशन में, एनवायरनमेंट में, बट स्टिल बना हुआ है। हमको देख के समझ में आ रहा है प्रायर अप ट्रेंड है, कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है यहाँ पे, है ना फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे जो है थायरोकेयर का 6,000-7,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। अब जो आज जो कॉन कॉल हुई उसका थोड़ा सा समरी देख लेते हैं।
ये फ्रेंचाइजी मॉडल में बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से अपने फ्रेंचाइजी ओपन करते जा रहे हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी बिजनेस 20% रिवेन्यू ग्रोथ आई। पार्टनरशिप बिजनेस जो है इनका वो ग्रोइंग 35% के आसपास से ग्रोथ हुई, ठीक है। अब ये टारगेट क्या कर रहे हैं, 3 ईयर रिवेन्यू टारगेट 19 to 22% के आसपास, और पैट ग्रोथ 30 to 40% के आसपास टारगेट कर रहे हैं। मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज मिलने की पूरी पूरी चांस है, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी। बहुत खर्चा कर दिया है इन्होंने सेटअप वेटअप में, और जो सेटअप कर रहे हैं अभी फ्रेंचाइजी मॉडल में उसमें मार्जिन्स में मतलब उसमें ज़्यादा कॉस्ट, बहुत एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, ठीक है। मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट है उसमें। तो अब अभी देखो एबिटा मार्जिन जो है थोड़ा सा इसके अपन, अच्छा आज अपडेट नहीं हुआ होगा इसके अंदर में, बिकॉज अभी जस्ट आया इसका रिजल्ट थायरोकेयर का। हाँ अपडेट हो चुका है। देखो इसके हम देखें तो ऑपरेटिंग मार्जिन 30 मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं, 20%, 30%, उसके बाद 30 से 33%। तो देखते हैं बस अब ये कितना सस्टेनेबल है। मेन अपने को यही ध्यान देना है। अब देखो इसका आप देखोगे तो लगभग डबल हो गया है लास्ट ईयर से। हम सितंबर क्वार्टर का हम देख रहे हैं 26 करोड़ है, 48 करोड़ पैट, लगभग ऑलमोस्ट डबल हो गया। ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है हमको, बता रहा है चार्ट, बिजनेस बता रहा है। अब देखो मैं लास्ट कई बार बता चुका हूँ कि हम पहले अर्निंग्स कहाँ पे सरप्राइज आ रहे हैं, 22 करोड़ से 38 करोड़, ठीक है। 38 करोड़ के बाद इस वापस इसने 48 करोड़ बैक नहीं किया, ये मतलब कुछ ना कुछ बिजनेस में है। ऐसे ही हमको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि भाई किसने अर्निंग्स में जंप दी, अर्निंग्स में पॉजिटिविटी आई, सरप्राइज आई, और कौन सस्टेन कर पा रहा है। तो ये था 30-40% के आसपास ये टारगेट दे रहे हैं। 3 ईयर पैड ग्रोथ का एस्टिमेट है इनका, ठीक है, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज़ का। और अब थोड़ा सा इसका जो पी रेशियो वगैरह है 52 के आसपास है, ईवी टू एबिटा 27 के आसपास है। पीयर्स का आप देखोगे, पीयर्स का लाल पैथ, मेट्रो, विजय डायग्नोस्टिक का भी उससे भी कम है ईवी टू एबिटा। तो दैट्स ऑल्सो अ पॉइंट। ना बाकी के क्या नंबर्स आ रहे हैं ये भी देखना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमको एक पूरा ब्रेन में मतलब एक पिक्चर बनानी पड़ती है कि कैसा चार्ट स्ट्रक्चर है, फिर क्या ग्रोथ आई है, आने वाले समय में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स या कैटलिस्ट प्ले आउट हो सकता है, पीयर्स में क्या चल रहा है। ऐसे आप देखेंगे, आप बड़ी पिक्चर में सोचेंगे तो बहुत डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप फ्रेंड्स क्लियर है। बिजनेसेस हमने कुछ बिजनेस डिस्कस किया। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियोस के साथ भी अब जैसे अर्निंग सीजन आ रहा है, हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस के अर्निंग्स को कवर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।